हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था हिरेन बूट के ऊपर और ये भी देखा था कि उसे कैसे सेटअप करते हैं और यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे हिरेन लाइव ओएस के टूल्स एंड उनका यूजेज। तो हम चलते सीधा हमारे हिरेन ओएस पे। तो सबसे पहले जब हम हिरेन देखते हैं तो इसमें जो टूल्स है वो सारे प्रॉपरली कैटेगराइज्ड है उनके यूज़ के हिसाब से। जैसे सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी में तो जो हमारे विंडोज़ के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है जैसे कि ईज ऑफ एक्सेस सेंटर या नरेटर, जो टूल्स है जो हमारे विंडोज़ में ऑलरेडी रहते हैं। फिर एसेसरीज में आपको बाकी के और विंडोज़ के टूल्स मिल जाएंगे। बेसिक टूल्स जैसे कि नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, रजिस्ट्री एडिटर हो गया, स्निपिंग टूल हो गया, डिस्क मैनेजमेंट या कैलकुलेटर। ये तो हो गए बेसिक टूल्स जो विंडोज़ में रहते हैं। अब आते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, जिसमें कि कंप्यूटर मैनेजमेंट आता है, कंट्रोल पैनल आता है, डिवाइस मैनेजर आता है, डिस्क मैनेजमेंट आता है, रजिस्ट्री एडिटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और विंडोज़ के अंदर कौन सी सर्विसेज है, क्या चल रही है, वो भी हम यहाँ पे इस टूल से देख सकते हैं। तो ये सारे टूल्स भी हमारे विंडोज़ में प्रेजेंट रहते हैं। फिर अब आते हैं BCD MBR टूल। अब BCD MBR टूल क्या है? BCD मतलब बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा और MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। इनका काम रहता है हमारे सिस्टम में बूट प्रोसेस को मैनेज करना, जैसे कि अगर आपके इसमें कितने OS है उनको प्रॉपरली मैनेज करना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वगैरह। तो अगर आपके इसमें मल्टीपल OS है या एक से ज़्यादा OS है और आपका सिस्टम बूट करते समय प्रॉपर विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है, लोड नहीं कर पा रहा हो, तो आप इन टूल्स की वजह से अपना OS और अपना विंडोज़ प्रॉपर एक सीक्वेंस में लोड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं हार्ड डिस्क टूल्स। अब हार्ड डिस्क टूल में भी बहुत सारे कैटेगरीज है। पहला आता है डेटा रिकवरी। अब जैसा नेम सजेस्ट करता है डेटा रिकवरी, तो इसमें के जो सारे टूल्स है जैसे चेक डिस्क UI, DMDE, लेस ऑफ डेटा रिकवरी, फोटो रैक, रिक्यूआ जैसे भी बड़े बड़े टूल्स जो हम हमारे डेटा रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा डेटा डिलीट हो जाता है और हमें डेटा रिकवरी परफॉर्म करनी होती है तो हम ये सारे टूल्स हमारा डेटा रिकवर करने के लिए यूज़ करते हैं। डेटा रिकवरी के बाद आते हैं डिफ्रैग पे। जो भी हमारी मेमोरी में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो सेगमेंट्स में फाइल स्टोर होती है। तो कभी कभी फाइल डिलीट करने के बाद भी कुछ कुछ सेगमेंट्स रह जाते हैं, तो वो सारे अनयूज्ड सेगमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि उन सेगमेंट्स को फ्री करके, क्लीन करके, प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज करके हमारे बूटिंग प्रोसेस को या हमारे हार्ड डिस्क को और फास्ट करता है, जिसे हम डिफ्रैगमेंट कहते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक। अगर आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हो या फिर आपकी हार्ड डिस्क की आपको हेल्थ जाननी हो, आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर बूट नहीं हो रही हो या फंक्शन करने में प्रॉब्लम कर रही हो, तो हम हार्ड डिस्क को डायग्नोस करते हैं। तो उसके लिए जो टूल्स है क्रिस्टल डिस्क इन्फो, जी स्मार्ट कंट्रोल, SDD स्कैन, SD ट्यून, टेस्ट डिस्क, यहाँ पे आप आपकी हार्ड डिस्क की पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो, उसकी हेल्थ देख सकते हो, उसकी वर्किंग स्पीड देख सकते हो, प्रॉपर और वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही, सब आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। फिर आता है इमेजिंग। अब इमेजिंग क्या है? अब इमेजिंग में भी टाइप्स है, फॉरेंसिक इमेज और एक मिररिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि फॉरेंसिक इमेज क्या रहती है तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फॉरेंसिक इमेज और मिरर इमेज में क्या डिफरेंस है ये आपको पता रहना चाहिए। तो जब हम कोई साइट पे जाते हैं और हमें एविडेंस की या हार्ड डिस्क की फॉरेंसिक इमेज बनानी होती है तो हम ये टूल्स यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई एक टूल यूज़ करके हम हमारे हार्ड डिस्क की एक इमेज बना सकते हैं जिससे हम बाद में एनालाइज करते हैं। फिर आता है पार्टीशन टूल्स। अब पार्टीशन टूल से हमें पता ही चलता है कि अगर आपके सिस्टम में, आपके हार्ड डिस्क में प्रॉपर पार्टीशंस नहीं हुए हो या पार्टीशन करते वक्त आपकी इससे कुछ गलती हो गई हो या कोई प्रॉपर पार्टीशन क्रिएट ना हुआ हो या पार्टीशन कोई अनअलोकेट हो गया हो या रीड नहीं हो पा रहा हो, तो यहाँ पे हम हमारे पार्टीशन में चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पार्टीशंस डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उनका टाइप चेंज कर सकते हैं, चाहे फिर वो NTFS में हो, ext4 में हो, लिनक्स बेस्ड पार्टीशन वगैरह हो, हम वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अब नेटवर्क पे। अब नेटवर्क में आप आपके सिस्टम में आप इथरनेट के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, आप जिस भी डिवाइस से मीडियम के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो उस डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये टूल्स निकाल के देते क्या, जैसे कि उसका बैंडविड्थ क्या है, कितने चैनल्स है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है और ये सब। और नेटवर्क में आपको बाकी ब्राउजर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, अगर आपको इसमें इंटरनेट सर्फ करना हो तो। फिर आते हैं अदर टूल्स में। अदर टूल्स में ये वो बेसिक सॉफ्टवेयर्स है जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते समय लगते हैं, जिनकी हमें नीड होती है।
जैसे कि जिप मैनेजर है, कोई भी हमारे पास रार फाइल हो या जिप फाइल हो उसे ओपन करने के लिए। एग्जाम डिफ प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइल को कंपेयर करता है एक दूसरे से। फिर आप यहाँ पे ऑफिस के टूल्स भी देख सकते हो, जैसे आप आपके डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल फाइल वगैरह भी व्यू कर सकते हो। यहाँ पे फोटो व्यूअर है, नोटपैड प्लस है, वीएलसी है और वर्डपैड है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लगते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन पे जाते हो आप बाकी के फाइल्स भी ओपन कर सकते हो। फिर आते हैं रिकवरी पे। अभी अगर आपका कभी ओएस क्रैश हुआ होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिस्टोर पॉइंट करके। तो ये टूल कोशिश करता है कि अगर आपने कोई रिस्टोर पॉइंट बनाए हो उसके थ्रू आपका करंट ओएस फिक्स कर सके। फिर आते हैं रिमूवेबल ड्राइव टूल्स पे। अब जैसे आपका अगर विंडोज सही में करप्ट हो गया हो और आपको बूटेबल कोई पेन ड्राइव बनाना हो या कोई बूटेबल डीवीडी बनाना हो जिसके थ्रू आप नया ओएस डाल सको, तो इसमें रूफस और सीडी बर्नर जैसे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जिनका यूज़ करके आप एक नया बूटेबल पेन ड्राइव या फिर कोई भी डीवीडी बना सकते हो। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, एंटीवायरस, की फाइंडर एंड पासवर्ड। हमने डिस्कस करा था कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मालवेयर अटैक हुआ हो, जैसे कि रैंसमवेयर हुआ हो या फिर कोई भी मैलिशियस फाइल से आपका सिस्टम इन्फेक्ट हुआ हो या आपके विंडोज़ में कोई भी मालवेयर वायरस हो, तो आप इन टूल्स का यूज़ करके या इन एंटीवायरस का यूज़ करके उसे निकाल सकते हो बिना आपका सिस्टम स्टार्ट किए। अब इसमें प्री इंस्टॉल आता है मालवेयरवाइट्स का एंटी मालवेयर, मैकएफी का एंटीवायरस आता है, कैस्परस्काई का एंटीवायरस भी आता है। अब एंटीवायरस के बाद हम आते हैं की फाइंडर्स पे। अगर आप जेन्युइन ओएस यूज़ कर रहे हो और अगर आपको उसकी की फाइंड करनी हो तो ये टूल्स जो है आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइंड करके दे देते हैं। यूजुअली ये की हमें विजिबल नहीं रहती है। और इन टूल्स से आप, जैसे कि अगर आप ऑफिस भी यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपका परचेस्ड ऑफिस है उसकी लाइसेंस की हो और आपको मिल नहीं रही हो तो ये उनकी कीज भी एक्सट्रैक्ट करके देते हैं आपके सिस्टम के अंदर से। अब थर्ड कैटेगरी आती है पासवर्ड्स। अब कभी ऐसा हो सकता है कि आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड भूल गए हो या कभी कभी कुछ फाइल जब करप्ट हो जाती है तो आप सही पासवर्ड डालने के बाद भी विंडोज़ आपको लॉगिन करने नहीं देता है। तो इन टूल्स की वजह से आप आपका पासवर्ड बाईपास कर सकते हो और रीसेट भी कर सकते हो। इन्हीं टूल्स की वजह से अगर आपके ऐसे मल्टीपल यूज़र्स है तो आप उन यूज़र्स को इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स मतलब जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं हमारे विंडोज़ के, ये वो है जैसे कि इसमें कमांड प्रोमोट आ गया, पावरशेल कोर आ गया, डिपेंडेंसी वॉकर आ गया, रजिस्ट्री का बैकअप ले सकते हो आप यहाँ पे। और इसी के अंदर आप देखोगे तो आपको हार्डवेयर इन्फो की भी टूल्स मिलेंगे जिसमें CPU-Z है, GPU-Z है। ये टूल्स आपके सिस्टम में जो भी हार्डवेयर है उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिटेल टू डिटेल आपको बताएंगे। CPU-Z आपको आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगा और GPU-Z अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको निकाल के दे देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं विनेक्स शेल। विनेक्स शेल में अब जो हमारे बेसिक यूटिलिटीज़ है जैसे कि वाईफाई हो गया, वॉल्यूम, सिस्टम इन्फो कंट्रोल करना, सिस्टम इन्फो रीड करना, शटडाउन, सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स या कैलेंडर, ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर विंडोज़ के आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब लास्ट आता है हमारा विंडोज़ रिकवरी। विंडोज़ रिकवरी में जो टूल है ये एक ऑल इन वन रिकवरी टूल है जिसमें आपका विंडोज़ का सारा रिकवरी की जो भी टूल्स है सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई रजिस्ट्री डिलीट हो गई हो या कोई रजिस्ट्री फाइल करप्ट हो गई हो, आप बूट नहीं कर पा रहे हो, बूट क्रैश हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिक्स होती है। अब इसमें कुछ टूल्स है हम वो देखते हैं। लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी है, इसमें फाइल मैनेजर है, इसमें आपका MBR रिकवरी हो जाता है, बूट सेक्टर की रिकवरी हो जाती है, BCD डॉक्टर है, ये भी BCD जो है वो रिकवर करता है। आपकी अगर बूट फाइल मिसिंग हो या डिलीट हो गई हो या करप्ट हो गई उसे रिकवर करता है। बूट एडिटर है, आप यहाँ से बूटिंग सीक्वेंस भी एडिट कर सकते हो। रजिस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कोई रजिस्ट्री करप्ट हो गई हो या डिलीट हो गई हो तो वो रिकवर होता है। आप यहाँ से रजिस्ट्री एडिट कर सकते हो। आप यहाँ से पार्टीशंस पे काम कर सकते हो। जो डिस्क के सिग्नेचर्स है अगर वो मिसिंग है या मिसमैच हो रहे हैं तो आप वो फिक्स कर सकते हो। आप यहाँ से विंडोज़ का बैकअप और रिस्टोर भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हो और ऐसे ही कुछ एडिशनल टूल्स है इसमें। सो ये सारी चीज़ें रहती है हिरेन लाइव OS में और ये एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दोनों के काम में आते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।